अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अरीश यादीन। मैं हूँ सुभान अवान। सो हमने डिसाइड किया कि जब तक हम स्टेज पे मौजूद हैं हम लोग इंडिविजुअली सब कास्ट से बात करेंगे रोक ड्रामे के हवाले से, जो कि हर मंडे से फ्राइडे तक आता है 9 बजे किस चैनल पे? हम टीवी। ये तो इट्स गोना बी वेरी कैंडिड। हमने कोई प्रैक्टिस कोई रिहर्सल नहीं की है। हमसे बात करना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं रोक के हवाले से, और जो टाइटल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ सेट पे और यहाँ पे सबके साथ काम करके। तो आई हैव वर्क बिफोर, मैंने 4-5 ड्रामास किए हैं, बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ अस कि इधर जो हमने सेट पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उससे जो एनर्जी मिलती है ना हमें, दैट इज फिनोमिनल। और वही जब एनर्जी लेकर आप जाते हो कैमरे के सामने परफॉर्म करते हो तो एक अलग ही लेवल हो जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें सारे ही पॉजिटिव एनर्जीज वाले लोग मिले, बहुत सपोर्टिव लोग मिले। और स्पेशली आई वांट टू से दैट कि हमारी डायरेक्टर मिसबा खालिद जी, उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करने में बहुत बड़ा आई थिंक उनका भी रोल है। So this is one of the best experiences of my life, or this is from the bottom of my heart. It's not like same here, ऐसा ही। And रोग, अब सवाल ये था कि रोग जो है, अब जिससे टाइटल है रोग है, रोग को आप किस अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एसोसिएट करते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ओके, देखिए ये भी एक साइड की पॉजिटिविटी है कि गर्मा गर्म चाय और जो हमें चीज चाहिए होती है वो परफेक्ट टाइम पे मिल जाती है। तो रोग के हवाले से हर किसी की जिंदगी में, सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं हो पाती फॉर सम रीजंस। वो हमें बुरी भी लगती हैं और वो फिर उसका एक वो रह जाता है कि काश ये हो जाती। तो आई थिंक वो फिर हम उसको एज अ रोग अपनी जिंदगी में एक रख लेते हैं कि यार काश ये हो जाता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं एंड मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं। और ऐसी चीज कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपने कुछ सीखा हो जो आप, क्योंकि मैं सोचती हूँ हम लोग जैसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कासिम और मिस्बा जी और हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग ना अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे ना कि कभी कभी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हमें बहुत दिल होता है इस चीज़ का, लेकिन फॉर सम रीजंस वी आर नॉट एबल टू गेट इट एंड देन वी हैव दिस रिग्रेट, you know, and we want things and then things won't happen the way we expect them to be। तो फिर वो चीज़ें हमें किस तरह से इफेक्ट करनी है, वो सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हर बंदे की जिंदगी में ऐसा होता है। तो उस चीज़ से बात निकली और हमने ये फैसला किया कि हो सकता है हमारी किसी बात से हमारी किसी छोटी सी लर्निंग किसी बंदे के काम आ जाए जो आप हमें देख रहे हैं, आप हमें बता सकते भी हैं साथ साथ नीचे कमेंट्स करके, लेकिन शायद कोई चीज़ जो हमारे मुंह से निकले और किसी बंदे के काम आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से अभी आपने मुझे ये बात कही कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में जो आप नहीं चाहते और आपका बहुत दिल होता है कि वो हमें मिल जाए। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इज दैट कि आप, एक चीज होती है जो आप सोचते हो अपने लिए और एक चीज होती है जो आपके लिए सोची गई भी होती है ऊपर से। तो जब कोई ऐसी चीज ना हो जो आप चाहते हो तो समझ लो कि वो चीज होगी जो वो चाहता है, और जब वो चीज हो रही है जो वो चाहता है तो ऑब्वियसली वो बेहतर होगी। अगर आप इस बिलीफ को, इस यकीन को अपने पास रख लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ की जो वो होती है ना स्ट्रगल, सारी की सारी स्ट्रगल बिल्कुल स्मूथली होगी। स्ट्रगल ही, क्योंकि लाइफ इज अबाउट अप्स एंड डाउन्स, बट होगी स्ट्रगल लेकिन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना और राइट टाइम पे समझना, जब आपके साथ कुछ हो रहा हो और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम टू हील योरसेल्फ, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ऐसा भी होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, इतना अंधेरों में डूब जाते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था नरगिस फखरी का और वो भी ये कहती है कि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं ना तो यू कीप ऑन ईटिंग, यू कीप ऑन गेटिंग योरसेल्फ मोर एंड मोर इनटू डार्कनेस बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड द लाइट। आपको सिरा नहीं मिल रहा होता, और फिर आपको एक मोमेंट चाहिए होता है जिसमें आप रियलाइज करते हैं कि नो,
इट विल बी चेंज ओनली इफ यू विल वर्क ऑन इट एंड चेंज योर सेल्फ। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप खुद से उस चीज से नहीं निकल पाएंगे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। वो आपके ऊपर होता है कि आप कब उस चीज को रियलाइज करो और कब उस चीज पे काम करना शुरू करो, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात हो। अच्छा ज़ुबान, while we are on this topic, I wanna ask कि अगर कभी आप मतलब डिसीजंस कैसे लेते हैं, कैसे पता चलता है कि ये अता ने मतलब ये सही है, अता ने सही फैसला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन होते हैं आपके पास और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि किस चीज़ में बेहतरी होगी, क्योंकि उसमें भी तो टाइम लगता है ना कि आप समझो कि हाँ दिस इज द राइट थिंग टू डू। बिल्कुल। अच्छा, मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसको लेके डिफरेंट है। मे भी बहुत सारे लोग इससे अग्री कर लें और हो सकता है ना करें, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होता। डिसीजन सिर्फ एक डिसीजन होता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही होगा या नहीं होगा। अगर आप एक डिसीजन लेते हो और उसके ऊपर जितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है और जितनी एक होता है ना साफ नीयत जिसे कहते हैं, अगर आप उस साफ नीयत और उतनी एफर्ट के साथ उस डिसीजन के ऊपर काम कर रहे हो तो वो आपका राइट डिसीजन है। अगर आप उससे कम कर रहे हो, उतनी एफर्ट नहीं लगा पा रहे और आपके लिए इतनी क्लैरिटी ऑफ हार्ट नहीं है उस डिसीजन को लेकर, तो वो रॉन्ग डिसीजन है। ट्रू, वेरी नाइस, आई लाइक योर अप्रोच टुवर्ड्स योर डिसीजन मेकिंग स्टेप, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीजें करना। और फिर अच्छा, और ये बात भी होती है कि आप एक फैसला कर लो और उस पर कायम रहो और फिर फैसला करने के बाद आगे जो सिचुएशंस आप क्रिएट करते हो, जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनको कैसे डील करते हो, क्योंकि ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करती। आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन ले लेते हो एंड एट सम पॉइंट यू रियलाइज के ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो एट दैट टाइम आई थिंक आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। इमोशनली आपको अपने आप को एक जगह होल्ड करके रखना होता है एंड यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन द ट्रैक कि इसका यही ट्रैक है। एंड जो छोटी मोटी मुश्किलें, परेशानियां बीच में आती हैं वो जरूर आएंगी, दैट्स द पार्ट। क्योंकि वो जो ये मुश्किलें और परेशानी आती है ना, ये बेसिकली इसलिए नहीं आती कि आपका वो काम नहीं होना होता, वो इसलिए आती है कि वो आपको कुछ सिखा के जाएंगी जो उससे अगले रास्ते में आपको हेल्प करेंगी, प्रिपेयर करती है फॉर नेक्स्ट स्टेप। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। सुभान, यू आर प्लेइंग इबाद एज यू ऑल नो, बिकॉज आई एम श्योर जो हमें सुन रहे हैं, वे देख रहे हैं, वो हमारा ड्रामा भी फॉलो करते होंगे, उन्हें पता होगा कि आपका कैरेक्टर कितना आपकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। डू यू थिंक दैट? बिल्कुल ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बिकॉज नॉर्मली जो जिसे हम कहते हैं, हर इंसान का एक लाइफ स्टाइल होता है एंड मैं जिस फैमिली में पला बड़ा हूँ और जैसे आई हैव स्पेंट माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ग्रेट लाइफ। और इसके बाद जब इस कैरेक्टर के ऊपर आते हैं तो इट्स टोटली अ डिफरेंट कैरेक्टर जिसका लाइफ स्टाइल ही बहुत अलग है, जिसका बचपन, जिसकी जवानी, उसकी फैमिली, उसका लोगों के साथ बर्ताव और लोगों का उसके साथ बर्ताव बिल्कुल ही 360 डिग्री ऑपोजिट चीजें हैं ये। तो इस कैरेक्टर को करने में मुझे बहुत मजा आया। शायद वजह यही थी कि मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो मैं नहीं हूँ, तो मेरे लिए एवरी सिंगल सीन, एवरी सिंगल मोमेंट वाज वेरी एक्साइटिंग। और इस कैरेक्टर को लेके हमने बहुत सारी तैयारी भी की थी। इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर मी। तो also you asked Miss Machi to give you this character specifically because you wanted to play this is very interesting thing, क्योंकि initially when they offered me this drama, तो हम लोग सोच रहे थे, हम लोग मतलब प्रोडक्शन और टीम सोच रही थी कि इसको एक और कैरेक्टर दे देते हैं विच लुक्स लाइक हिम, कि वो यूनिवर्सिटी जाता है और हंसता बोलता, अच्छी फैमिली से है, अपर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो वो वाला रोल कर लेता है। बट मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई रियली लव द कैरेक्टर ऑफ इबाद। उसका जो खुलूस है, उसकी फर्माबरदारी है और उसकी इनोसेंस है, और उसका एक और जो सबसे बड़ा उसका इम्पैक्टफुल चीज है वो ये है कि वो अपने उसूलों का बहुत पक्का है। और जब उसकी फर्माबरदारी
और उसके उसूल दोनों जगह जब आके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है, क्योंकि ही इज प्लेइंग काइंड ऑफ अ बटलर और यू कैन से अ सर्वेंट, जो कि उसके घर में जितने भी लोग हैं वो अपने सबका ख्याल रखता है। और जब वो उसे कोई ऐसी बात कहे जो उसूलों के, रिवायत के खिलाफ हो, तो अब वो उनकी ओबीडियंस को प्रेफर करे या फिर सही चीज को, उसूलों को प्रेफर करे। तो दैट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर हिम। और यही वजह है कि इस कैरेक्टर को करने के लिए मुझे इस चीज में बहुत मोटिवेट किया कि ये बहुत मजेदार होगा करना, क्योंकि दिस इज द टफ एंड दिस इज द स्ट्रगल जो कि मैं दिखा सकता हूँ इस कैरेक्टर के थ्रू ऑडियंस को, कि किस तरीके से आप सही डिसीजन ले सकते हैं और किस तरीके से आप सही डिसीजन लेने के बाद भी मुश्किल में फंस सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि अगर आप सही डिसीजन ले रहे हो, इट्स गोना बी इजी फॉर यू, because people won't accept it. People might force you to do something that they want, especially if they have authority and if they have this element of force. तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस बार इंशाल्लाह we will keep updating you guys all about Rogue and their cast and their experiences and their struggles and everything. And at the end, do you want to say something? Yeah, I would really like to share one thing. मैं पहले भी मेरी अरीज से इस बारे में बात हुई थी कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years या इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। प्रीवियसली वी वर्क फॉर अनदर प्रोजेक्ट, तो तुमसे कहना था। और इट वॉज वेरी गुड वर्किंग विद हर, और मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही हंसती रहो और ग्रो करती रहो, बिकॉज यू हैव सो मच पोटेंशियल एंड आई कैन सी दैट स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर यू। So all the very best for your future. Thank you so much. I feel the same about you. I feel you are very nice. You are very down to earth. You are very kind, and you are very, very, very hardworking, handsome, and motivated. I'm so happy to be able to work with you, and I wish you all the best in life. Thank you so much for sharing your time. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye.